बच्चों, आज आप हिंदी व्याकरण में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में आप नाउन बोलते हो। संज्ञा है क्या? तो इसकी परिभाषा आपको पता होगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब इसमें पहला शब्द आया है व्यक्ति। व्यक्ति में कोई भी आ सकता है, जैसे मनीष, रमेश, सुरेश, नेहा, आयुष, अंशु, शेर, चीता आदि। फिर इसी में एक शब्द आया है स्थान। स्थान में जैसे आपका प्रयागराज, बनारस, दिल्ली, जयपुर, चीन, जापान, अमेरिका आदि। फिर एक शब्द आया है वस्तु। वस्तु में कुछ भी, जैसे जो आप यूज कर रहे हो, मोबाइल, टीवी, पुस्तक, फ्रिज आदि। फिर एक महत्वपूर्ण शब्द है इसमें भाव। भाव में जैसे बुढ़ापा, सुंदरता, मिठास, है ना, ये क्या हो गया आपका भाव। तो परिभाषा फिर से समझिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है सबसे मुख्य व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा क्या है? भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है समझिए। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी का बोध कराते हैं, वह क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे महेश, लखनऊ, हिमालय, गंगा, दीपावली आदि, ये सब क्या हैं? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। फिर इसके बाद जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मजदूर, लेखक, गाय, नदी, किसान, विद्यालय, सैनिक आदि। ये सभी शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या फिर स्थान की ओर संकेत नहीं करते, बल्कि वे अपनी संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? आपके जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फिर एक शब्द आता है भाववाचक संज्ञा। यह क्या है समझिए। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, व्यापार या मन के भाव का बोध कराए, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझिए क्या है ये। जैसे मानवता, प्यास, मित्रता, दया, अहिंसा, बुढ़ापा, मिठास, गर्मी, सर्दी, बचपन, सुख, दुख आदि। ये सब क्या है? आपके भाववाचक संज्ञा हैं। ठीक। फिर इसके बाद क्या आता है? समुदायवाचक, है ना। समुदायवाचक भी समझिए इसको। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़ हो गया, फिर सेना की टोली है, गुलदस्ता है, कक्षाओं में जो गोष्ठी आयोजित होती है, मंडल, संघ इत्यादि सब क्या है? आपके ये सब समुदाय का बोध कराते हैं, समुदायवाचक कहलाते हैं। फिर इसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है समझिए। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ अथवा धातु का बोध हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, पीतल, चांदी, कोयला, घी, दूध, दाल, आटा आदि। सब क्या है? आपके द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। ठीक। तो ये तो रही आपकी संज्ञा के बारे में।